हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 7 सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है सब्ट्रैक्शन। ओके सो स्टूडेंट्स, टेकन अवे। ओके सो स्टूडेंट्स, यू हैव टेकन अवे यानी आपसे ले लिया गया है, आपको ऐड करने के लिए नहीं दिया गया है, आपको आपसे ले लिया गया है, यानी कि आपके पास से जो सामान है वो माइनस हो गया है। ठीक है, सो यू हैव 7 एप्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास कितने एप्पल्स हैं? ये 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और आपसे कितने वापस ले लिए गए हैं? टेकन अवे हाउ मेनी? 4। 1 2 3 4। जब आपके पास 7 एप्पल्स हैं और 4 एप्पल्स आपसे ले लिए गए हैं, तो स्टूडेंट्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स आप कितने बचे हैं? सो हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट विद यू? सो यू हैव स्टूडेंट्स 3 apples left with you. Okay students, so 7 minus 4 is 3. Okay students, so this is the symbol of minus. Okay, it means subtraction and 3 is the difference of 7 and 4. देखो, जब हम एडिशन करते हैं और 2 नंबर्स का जब एडिशन कर लेते हैं तो उसके आंसर को क्या कहते हैं? सम कहते हैं। लेकिन जब हम सबट्रैक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके आंसर को हम क्या कहेंगे? डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, सम मीन्स एडिशन एंड डिफरेंस मीन्स सबट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए, अगेन यू हैव हाउ मेनी एप्पल्स? 5 ग्रीन एप्पल्स, राइट स्टूडेंट्स। और आपसे 5 ग्रीन एप्पल्स में से कितने एप्पल्स ले लिए गए हैं? 3 एप्पल्स टेकन अवे फ्रॉम यू। ओके स्टूडेंट्स, अब 3 एप्पल्स जब आपसे ले लिए गए हैं, सो यू आर लेफ्ट विद हाउ मेनी एप्पल्स? सो यू आर लेफ्ट विद 2 एप्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, हाउ मेनी? 2. So next come to the next picture, that is ball. Okay, so students, आपके पास कितनी बॉल्स हैं? 3 बॉल्स है ना, 1 2 3। अब उसमें से आपके पास से कितनी ले ली गई है? एक बॉल आपसे ले ली गई है। ओके स्टूडेंट, सो टेकन अवे इज 1, सो 3 minus 1 is 2, सो ये आंसर इज 2, राइट। अब यहाँ पर कितने फ्लावर्स है स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लावर्स हैं आपके पास। और यहाँ पर फिर कितने फ्लावर्स आपसे वापस ले लिए गए हैं? 1 2 3 4 5 फ्लावर्स आपसे ले लिए गए हैं, टेकन अवे। जब 5 फ्लावर्स आपसे ले लिए गए हैं, ठीक है, ये 5 फ्लावर्स आपसे ले लिए गए हैं, तो अब आपके पास कितने फ्लावर्स बचे हैं? 3 फ्लावर्स। नाउ यू आर लेफ्ट विद 3 फ्लावर्स, सो 3 is the difference of 8 and 5. Okay students, now come to the exercise part. So question number 1 is fill in the boxes with numbers. Okay students, अब आपको काउंट करने हैं कितने नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज हैं स्टूडेंट्स पिक्चर में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रॉबेरीज हैं एंड टेकन अवे कितनी ले ली गई हैं? 1 2 3 4 5 6 ले ली गई है। तो नाउ यू आर लेफ्ट विद हाउ मेनी स्ट्रॉबेरीज स्टूडेंट्स? 2 स्ट्रॉबेरीज। काउंट इधर से आप काउंट करेंगे 1 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 स्ट्रॉबेरीज हैं, अगर इसमें से 6 स्ट्रॉबेरीज हटा देंगे स्टूडेंट्स तो कितनी बचेंगी? 2 बचेंगी, है ना। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर किया है कि 8 minus 6 कितना बचा है? 2 बचा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बैग्स हैं आपके पास स्टूडेंट्स। सो हाउ मेनी बैग्स यू हैव? 1 2 3 4 5 6 7 बैग्स हैं, है ना। और टेकन अवे हाउ मेनी बैग्स आर टेकन अवे फ्रॉम यू? सो 3 bags are taken away from you, right students? So 1 2 3। जब आपके पास 7 bags हैं और 3 आपसे ले लिए गए हैं, तो अब आपके पास कितने बैग्स बचे हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4। 1 2 3 4 कितने बचे हैं? 4। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर है कैबेज। ओके स्टूडेंट्स, सो हाउ मेनी कैबेजेस आर हियर? 1 2 3 4 5 6 7 कैबेजेस हैं और आपसे कितनी ले ली गई है स्टूडेंट्स? 2 are taken away, so you are left with how many cabbages? So हम यहाँ से 2 cabbages हटा देंगे, ठीक है। फिर कितनी बचेंगी? 1 2 3 4 5, so your answer is 5. Okay students, so this is how you will complete the rest of the 2 questions also. Okay students, now come to the next concept, that is subtraction of 2 and 3 digit numbers. अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स 2 और 3 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, ओके, विदाउट बोरोइंग और रीग्रुपिंग। अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पर विदाउट बोरोइंग को कैरिंग भी कहते हैं, ठीक है। विदाउट कैरिंग भी, पहले हम विदाउट कैरिंग सीखेंगे, उसके बाद विद कैरी सीखेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट यानी कम करना, घटाना, माइनस करना, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम 78, यानी कि आपको 78 में से 25
कम करना है, यानी कि घटाना है, तो क्या होगा आपका आंसर? तो आपका आंसर आ जाएगा 53। लेकिन ये हमने आंसर निकाला कैसे स्टूडेंट्स? आपको जैसे आप एडिशन में पहले प्लेसेस लिखते हैं, राइट, उसके बाद नंबर्स लिखते हैं, उसके बाद जो वंस प्लेस पे जो नंबर्स है उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो टेंस प्लेस पे नंबर्स है उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? सो वंस प्लेस पे क्या है? 8 एंड 5। जब आप 8 और 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर आता है 3। जब आप 7 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो आपका आंसर आता है 5। सो आपका फाइनल आंसर आ गया है 53। ओके स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल नंबर 2 पर आइए स्टूडेंट्स। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 138 फ्रॉम 279। सो सबसे पहले आप प्लेस वैल्यूज लिखेंगे, 100 टेंस वंस, फिर जो वंस प्लेस पे जो नंबर्स है उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 9 - 8 इज 1। देन टेंस प्लेस पे जो नंबर है उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 3 इज 4, और 100 प्लेस पे जो नंबर्स है उन्हें माइनस करेंगे, 2 - 1 इज 1, एंड योर फाइनल आंसर इज स्टूडेंट्स 141। ओके स्टूडेंट्स, and let's come to the exercise part. So question number 1 is to subtract. Okay, so 5 - 4 is 1, 7 - 2 is 5, so your answer is 51. 7 - 5 is 2, 6 - 2 is 4, so your answer is 42. Right students? So here 5 - 3 is 2, 9 - 4 is 5, and 6 - 2 is 4. Okay students, so your final answer is 452. Your next concept is students regrouping. Here you have to observe these following numbers, okay, and you have to regroup them. How you will do that? Suppose your first example is 2 tens plus 4 tens, 2 tens plus 4 ones. Okay, 2 tens means 20, 4 ones means 4, यानी कि टोटल कितना हो गया? 24 हो गया, है ना स्टूडेंट्स? लेकिन क्या हम 2 टेंस को 1 10 + 1 10 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और जो दूसरा वाला 1 10 है उसको हमने 4 वंस में ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया? 14 वंस। ओके, 3 टेंस मीन्स 30, 8 वंस मीन्स 8। जब 30 और 8 को ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो 38 बनेगा। लेकिन क्या आप 3 टेंस को 2 टेंस + 1 टेंस लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, राइट? सो जो 1 टेंस है बचा हुआ उसे आप 8 वंस में ऐड करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 18 वंस। ओके स्टूडेंट्स, सो ये रहा रीग्रुपिंग का पैटर्न। नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट students. So fill in the missing numbers. Now you have to fill in the missing numbers. Okay, so 7 tens plus 4 ones. देखिए अब 7 टेंस को इन्होंने क्या लिख दिया? 6 टेंस लिख दिया, यानी कि 1 टेंस तो अभी भी बचा हुआ है ना। अब 1 टेंस को ऐड कर दिया हमने 4 वंस में, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 14 वंस। ठीक है, 3 टेंस यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, प्लस 9 वंस है। अब एक बात बताइए, 3 टेंस में से कितना निकालेंगे कि आपके पास अगला नंबर 19 बन जाए? ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 टेंस, यानी कि 2 टेंस मीन्स 20, 20 + 19 इज इक्वल टू 39, और यहाँ पे 30 + 9 इज इक्वल टू 39, राइट स्टूडेंट्स? एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. Now come to the next concept students, that is subtraction of 2 and 3 digit numbers with borrowing or regrouping. अब यहाँ करने वाले हम subtraction कैसे? with borrowing, यानी कि कैरी के साथ करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है that you have to subtract 39 from 87. 87 में से 39 subtract करना है, कैसे करेंगे? तो आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यूज लिख लेनी है स्टूडेंट्स, राइट? और 87 में से 39 माइनस करना है। स्टूडेंट्स देखिए कैसे करेंगे, 7 में से 9 क्या हो सकता है माइनस? नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, 8 जो इसका प्रीवियस नंबर है उसमें से कैरी लेंगे, 8 को बना देंगे स्टूडेंट 7, क्योंकि हम इसमें से 1 नंबर लेंगे। ठीक है, और यहाँ ऐड कर देंगे तो ये वाला नंबर हो जाएगा 17। ठीक है, देखो 8 जो है ना ये 80 है, अभी कितना है ये? 80 है। 80 क्योंकि 87, देखो 87 कैसे लिखते हैं हम? 80 + 7 इज 87। ठीक है, जब 80 में से आप 10 ले लेंगे ना स्टूडेंट्स, तो 10 किसके पास चला जाएगा? 7 के पास चला जाएगा, तो 10 + 7 17 हो जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा? सिर्फ 7 बच जाएगा, यानी सिर्फ 70 लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 17 - 9 इज 8. ओके, एंड 7 - 3 इज 4. ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से आपको ये माइनस करना है। ठीक है, और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 48, और शॉर्ट फॉर्म में हमने इसे ऐसे करना सीखा है। ठीक है, यहाँ पर ये रहे स्टूडेंट्स स्टेप्स जैसे हमने अभी समझे हैं। अब आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स।
Subtract 256 from 325. So what you have to do here is, so you have to write here 325 students, और उसमें से आपको subtract करना है 256. तो क्या 5 में से 6 subtract कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तो इसका मतलब आपको 5 को क्या बनाना होगा? 15 बनाना होगा. तो हम 15 में से 10 कहाँ से ले 5 में एक्स्ट्रा? तो हम यहाँ पर जो 25, यहाँ पे 25 है ना, ये 20 हो गया 2, क्योंकि 10 प्लेस पे, तो ये 20 हुआ. तो 20 में से जब हम 10 ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा. और यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 15. सो 15 माइनस 6 इज 9. ओके. एंड क्या 1 में से 5 माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 1 इज ग्रेटर नंबर देन 5, राइट. सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 300 में से 100, अब हम 3 में से एक कैरी वापस लेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे 10 नंबर. ठीक है. तो यहाँ क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा. 11 माइनस 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 6. एंड 2 माइनस 2 इज 0. सो ये फाइनल आंसर इज स्टूडेंट 69. यहाँ पर भी देख लीजिए, 300 प्लस 20 टेंस प्लस 5 टेंस प्लस 200 प्लस 5 टेंस प्लस 6 वंस. देखिए अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमने 5 को 15 बनाया है, तो 2 11 हो जाएगा और 3 को 2 बना दिया. ठीक है. चलिए आइए एक्सरसाइज वाले पार्ट पर आइए. नाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 9? नो. सो यू हैव टू टेक कैरी फ्रॉम 3. तो 3 से एक नंबर ले लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स? 2 रह जाएगा. और 8 विल बिकम 18. क्या अब 18 में से 9 माइनस कर सकते हैं? यस कर सकते हैं. तो यहाँ कितना हो जाएगा? 18 माइनस 9 इज 9 एंड 2 माइनस 1 इज 1. सो 38 माइनस 19 इज 19. ओके स्टूडेंट्स. एंड कम टू दिस पार्ट. क्या आप 3 में से 6 माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो आप इसे 13 बनाएंगे और इसे 7 बना देंगे, क्योंकि हम कैरी कहाँ से ले रहे हैं? 8 से ले रहे हैं. 13 माइनस 6 इज स्टूडेंट्स 7 एंड 7 माइनस 2 इज 5. So final answer is students 57, right? Now come to this question. क्या आप 8 में से 9 माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो हमें कैरी लेना पड़ेगा यहाँ से. तो 7 will become 6 and 8 will become 18. So 18 माइनस 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 9 हो जाएगा. और 6 माइनस 8 हो सकता है क्या? नहीं. तो हम क्या करेंगे? अगेन कैरी लेंगे. 9 हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 और 6 बन जाएगा 16. 6 बन जाएगा स्टूडेंट्स 16. सो 16 माइनस 8 इज 8, राइट. एंड 8 माइनस 4 इज 4. सो ये फाइनल आंसर इज 489. ओके स्टूडेंट्स. नाउ कम टू दिस पार्ट. क्या 5 में से 7 माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सो वी हैव टू टेक कैरी फ्रॉम द नेक्स्ट नंबर. सो 2 बन जाएगा 1 और 5 बन जाएगा स्टूडेंट्स 15. सो 15 माइनस 7 इज 8 और 1 माइनस 0 इज 0. से कुछ भी माइनस करो और कुछ भी ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका नंबर जो आंसर होगा वो गिवन नंबर ही आ जाएगा. तो यहाँ पर गिवन नंबर 1 है, तो 1 इज योर आंसर, राइट. सो 9 माइनस 3 इज 6 एंड योर फाइनल आंसर इज 618. योर फाइनल आंसर इज 618. ओके स्टूडेंट्स. And this is your homework students. You have to complete this task of face the challenge. Students, come to the next part of this chapter, that is word problems based on subtraction. अब हम सीखेंगे word problems को जो कि किस पर बेस्ड है? subtraction पर ही बेस्ड है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? There are 980 students in a school. कितने स्टूडेंट्स है टोटल? 980 स्टूडेंट्स है स्कूल में. If the number of girls is 438, अगर उसमें से 930 में से नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 438. तो बॉयज कितने हैं स्टूडेंट्स? तो हमें बॉयज निकालने होंगे. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस कर देंगे. तो क्या हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे? यस, राइट. तो क्या करना है आपको? अगेन एक कॉलम बनाना है, प्लेस वैल्यूज लिखनी है. जो वंस प्लेस पे डिजिट्स है उन्हें माइनस करना है. सो 0 माइनस 8 हो सकता है क्या? नहीं. सो हम लेंगे कैरी इसके नेक्स्ट नंबर से. सो 8 विल बिकम 7 एंड 0 विल बिकम 10 एंड 10 माइनस 8 इज 2 एंड 7 माइनस 3 इज 4 एंड 9 माइनस 4 इज 5. So your final answer is students, the number of boys in a school is 552. Okay students. Now example number 2. A fruit seller brought a basket having 95 apples. ठीक है, एक बास्केट के अंदर कितने एप्पल्स है स्टूडेंट्स? 95 एप्पल्स है. Out of these
26 वर फाउंड रॉटन, और उसमें से 26 जो एप्पल्स थे वो रॉटन यानी कि खराब हो गए, खराब निकल गए। हाउ मेनी आर गुड एप्पल्स, अब अच्छे एप्पल्स यानी कि जो खराब नहीं थे वो अब कितने एप्पल्स रह गए स्टूडेंट्स? तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स यानी कि 95 एप्पल्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 26 एप्पल्स, राइट स्टूडेंट्स। अगेन एक कॉलम बनाएंगे, 95 माइनस 26, 5 माइनस 6 हो सकता है क्या? नहीं। हम लेंगे कैरी 9 से, तो 9 बन जाएगा 8, 5 बन जाएगा 15 एंड 15 माइनस 6 इज 9 एंड 8 माइनस 2 is 6. So your good apples are 69. Okay students, now come to the exercise part. Your question number 1 is there are 64 passengers in a bus. कितने passengers हैं एक बस के अंदर? 64 passengers हैं and 26 of them got डाउन एट द स्टॉप। ओके, अब 26 जो है वो एक स्टॉप पे, एक बस स्टॉप पे उतर गए हैं। अब हाउ मेनी पैसेंजर्स आर लेफ्ट इन द बस, अब कितने पैसेंजर्स बस में बचे हुए हैं स्टूडेंट्स? तो आप अगेन एक प्लेस वैल्यू यहाँ लिखेंगे, प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। उसके बाद 64 पैसेंजर्स में से हमें 26 पैसेंजर्स क्या करने हैं स्टूडेंट्स? माइनस करने हैं। सो क्या 4 में से 6 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। सो वी विल टेक कैरी फ्रॉम 6, तो इट विल बिकम 5 और 4 कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स? 14। ओके, सो 14 माइनस 6 इज 8 एंड 5 माइनस 2 इज 3. So your final answer is 38. ठीक है students, so similarly you will do all the word problems of this chapter and this is your summary part students, and summary is also your homework. Okay students, so what you have to do students, you have to complete all your homework, complete the summary part. Okay, so we will meet in the next video with a new chapter. Till then keep revising, keep learning. Okay students, thank you.